सादिकाबाद 10 माह की बच्ची का ऑपरेशन के दौरान पेट में बच्चा होने का इंकशाफ। निजी अस्पताल में अपनी नौयत का पहला मुनफरिद और हैरत अंगेज ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान नाकाबिले यकीन वाकया रहनुमा हुआ, जिसे देखकर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी हैरान ज़दा हो गए। डॉक्टर का कहना है कि 10 माह की बच्ची को पेट के तकलीफ के इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। बच्ची के अल्ट्रासाउंड में पेट में रसूली और पानी की झिल्ली की तशखीस हुई। से जायद साल तक सर्जरी करने वाले डॉक्टर भी दंग रह गए। बच्ची का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर सर्जन डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना था कि जब ऑपरेशन का आगाज किया गया तो सब कुछ नॉर्मल था। 2 घंटे ऑपरेशन के बाद बच्ची को पेट से रसूली निकाली तो हैरत अंगेज वाकया सामने आया। बच्ची के पेट से निकलने वाली रसूली में बच्चा था, यानी 10 माह की बच्ची के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था। सादिकाबाद की तारीख में पहली दफ़ा एक ऑपरेशन की है, जिसमें 10 महीने का बच्चा जो हमारे पास प्रेजेंट किया था पेन एब्डामन और एब्डामन मैस के साथ, तो हमने उसको ऑपरेशन किया। उसमें बच्चे के अंदर ही एक बच्चा था, जिसको हम मेडिकल टर्म में फीटस इन फीटो कहते हैं। ये एक रेयर कंजेनिटल एनॉमली है, जिसमें जो ट्विंस होता है बच्चे के पेट के अंदर ही बनना शुरू हो जाता है। ये बहुत रेयर डिजीज़ है, एनॉमली है। ये बहुत रेयर रिपोर्ट हुई है। फर्स्ट केस इसका 1945 में रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद ये रिपीटेडली वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट होता रहा है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया कि इसको तिबी इस्तिलाह में फिट्स एंड फ्यूटो कहा जाता है। इस तरह के केसेस बहुत कम सामने आते हैं। पहली बार 1945 में ऐसा केस सामने आया था। डॉक्टर मुश्ताक अहमद के मुताबिक बच्ची की हालत ठीक है और फिट्स कामयाबी से निकालकर लेबोरेटरी में तज्जिए के लिए भिजवा दिया है। इसकी रिपोर्ट बैनुल-अक़वामी मेडिकल जर्नल में भी शाया कराई जाएगी। फिट्स एंड फ्यूटो क्या है? ये एक कामयाब तिबी नुस्खा है जिसे फिट्स एंड फ्यूटो यानी जनेन में जनेन कहा जाता है। इस कैफियत को वेनिशिंग ट्वाइन सिंड्रोम भी कहा जाता है। फिट्स एंड फ्यूटो में ये होता है कि इसमें जुड़वा बच्चों के जनेन बनते हैं, लेकिन एक नामुकम्मल रहकर जाया होने के बजाय तंदुरुस्त बच्चे में पेवस्त हो जाता है। आम तौर पर इंसानी बकायात की सूरत में सेहतमंद बच्चे के पेट में रह जाता है और एक हद तक परवान भी चढ़ता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के मुताबिक इस तरह का केस 5 लाख में से एक फर्द में सामने आता है और अब तक मेडिकल साइंस की तारीख में दुनिया भर से 200 से भी कम केसेस
रिपोर्ट हुए हैं। बच्ची के वालिद ने बताया कि पैदाइश के 1 माह बाद बच्ची को अक्सर पेट में दर्द रहता था। इसका बहुत इलाज हुआ, फिर अल्ट्रासाउंड किया गया तो मालूम हुआ कि वो हामला है। उन बाद जो था 1 महीने के बाद तकलीफ शुरू थी गई, पेट आफर थी गई। वाला उन बाद काफ़ी डॉक्टर को दिखाया ठीक नहीं छे। वाला बख्तावर अस्पताल चाहूँ था डॉक्टर साहब ने चाहूँ वाला वहाँ करसा किता है वहाँ कहता रसूली है पेट ऑपरेशन थी से वाला ऑपरेशन करा के देता था। रसूली के अंदर जाए छोटा जा बच्चा निकाला है उनको बाद वाला रसूली की तरह से को दिखा के बिल्कुल देख गिनो अपना ठीक थी गया। बच्ची भी ऑपरेशन कामयाब थी गया उनका। कामयाब ऑपरेशन के बाद बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन बहुत पेचीदा था। पहली तरजीह बच्ची की जान बचाना थी। अल्लाह ने कामयाबी अता की। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान हमने पेट खोला तो इसमें पानी की तेली भी थी और बच्चा भी था। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने मजीद कहा ये बच्चा नुमा बच्ची की छोटी आंत से जुड़ा हुआ भी था और आंतों के दरमियान से खून ले रहा था। हमें खतरा था कि बच्ची को नुकसान ना हो जाए। हमने तसल्ली के बच्ची को किस तरह का नुकसान ना हो। डॉक्टर ने मजीद कहा बच्ची का अपना वजन 8.5 किलो जबकि पेट से निकल जाने वाले बच्चे का वजन 2 किलो था। पाकिस्तान में इस नौइयत का पहला केस नहीं है। इससे कबल डॉक्टर मुश्ताक अहमद के बकौल वो ऐसा ही एक और केस कर चुके हैं। उन्होंने बताया रहमियार खान में ऐसा एक केस हुआ था जिसमें पेट में मौजूद बच्चे के जिस्म के तमाम हिस्से अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं थे। ऐसी तिब्बी नज़रिए के मुताबिक आम तौर पर ऐसे केसेस में होता है जब किसी खातून में जुड़वा बच्चे हों, लेकिन हमल के आगाज में ही एक बच्चा किसी वजह से दूसरे जुड़वा बच्चे से झगड़कर किसी न किसी हालत में बाकी रहता है लेकिन जिंदा नहीं रहता। उन्होंने बताया कि चंद दीगर टेस्ट भी किए जा सकते हैं लेकिन इस बीमारी का ख़त्मी हल ऑपरेशन के ज़रिए ही मुमकिन है। अमीन अफरीदी, पश्तो 10, ज़िला खैबर बाड़ा।